बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपने साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके 3 क्लास। तो हम लोगों ने कल अपनी रीडिंग जो है वो पेज नंबर 10 पर यहाँ तक अपनी एंड की थी। इसके बाद आज हमारी रीडिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप लोग क्लास वर्क लिख लें, यहाँ पर डेट डाल लें। क्लास वर्क के आगे आप लोगों ने नंबर नहीं देना। उम्मीद है सारे बच्चों को कल वाली रीडिंग की समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, तो कल हमने अपनी रीडिंग यहाँ पर एंड की थी कि एनिमल्स जो हैं उनको जिनके अंदर बैक बोन्स होती हैं। कौन से वाले एनिमल? वो एनिमल जिनके अंदर बैक बोन होते हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? फिश हैं आपके पास, उसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, उसके अलावा एम्फीबियंस हैं, उसके अलावा मैमल है और बर्ड। कौन कौन से वर्ड्स हैं? साथ साथ आप लोगों ने रिपीट भी करनी है। फिश, रेप्टाइल, क्या वर्ड है ये? रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड। तो ये 5 ग्रुप्स जो हैं ये आपके पास एनिमल्स के वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर बैक बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास एनिमल्स विदाउट बैक बोन्स। एनिमल्स विदाउट का मतलब होता है के बगैर बैक बोन्स। तो बैक बोन के बगैर या कमर की हड्डी के बगैर वाले जो जानवर हैं अब हमने उनके बारे में पढ़ना है। दीज आर सम स्मॉल एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैक बोन। ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे से जानवर हैं जिनके अंदर बैक बोन्स नहीं होती। दे यूजली लिव इन वाटर। इनमें से ज़्यादातर जो जानवर हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग क्लासेस, और इनको हम ये इन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने बेटा ये नहीं समझ लेना कि सारे के सारे जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती या कमर की हड्डी नहीं होती वो पानी में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ आपके पास पानी के बाहर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो पानी के अंदर रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से जानवर आते हैं? एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन्स। स्पाइनी का मतलब होता है बेटा कांटेदार। तो ऐसे जानवर जिनकी स्किन पर छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या जिनकी स्किन जो है वो कांटों की जैसी लगती है। दे हैव रफ स्किन विद शार्प नीडल लाइक स्पाइन्स। इनकी स्किन जो है वो रफ होती है यानी सख्त होती है। शार्प नीडल लाइक यानी सुई की तरह तेज तेज स्पाइन्स इनके जिस्म के ऊपर मौजूद होते हैं। स्पाइन्स यानी कांटे। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। हम इनके जिस्म को 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दे कैन स्विम इन वाटर विद स्मॉल ट्यूब। ये एक छोटी सी ट्यूब के ज़रिए से पानी के अंदर स्विम करते हैं या पानी के अंदर तैरते हैं, और उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट का मतलब होता है यानी पानी में तैरने के लिए जो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं या पानी में तैरने के लिए जो ये जिस्म का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ट्यूब फीट। एग्जाम्पल इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चन्स। जो स्टारफिशेज होते हैं ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही होंगी। स्टारफिशेज और सी अर्चन्स जो होते हैं वो आपके पास किसके एग्जाम्पल है? एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स विद शेल्स। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर शेल्स होते हैं। दे लिव इन वाटर और ऑन लैंड। ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़। इनके जिस्म जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव अ हार्ड शेल कवरिंग देयर बॉडीज़। और इनके जिस्म के इर्द गिर्द काफ़ी सख्त सा शेल होता है, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्नेल। तो ये स्नेल की बॉडी है, लेकिन इसके ऊपर देखिए ये जो उभरी हुई जगह है ये इसका शेल होता है। ये शेल बहुत सख्त होता है और इसके अंदर स्नेल अपने आप को आराम से छुपाकर अपनी हिफाजत करता है। तो ये जो शेल होते हैं इन्होंने इनकी बॉडी को कवर किया होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्नेल्स एंड ऑयस्टर्स। ये स्नेल है, ये आपके पास ऑयस्टर है। ऑयस्टर बेटा आपके पास वो वाला जानदार होता है जो मोती भी बनाता होता है। आपने सुना होगा ना कि मोती निकलते हैं समंदर से, तो वो मोती इसी ऑयस्टर के अंदर बनते होते हैं। ठीक है, स्नेल और ऑयस्टर दोनों वर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्म्स। वर्म्स का क्या मतलब होता है? कीड़े की तरह के आपके पास लंबे लंबे जो जानवर होते हैं उनको हम वर्म्स कहते हैं। और इनकी बॉडी भी बेटा बहुत सॉफ्ट होती है। और इनमें और कीड़ों में फ़र्क क्या होता है कि इनकी टांगें नहीं होती। अभी हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ऑल वर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडी। तमाम वर्म्स जो होते हैं उनका जिस्म जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। दे डू नॉट हैव लेग्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया है इनकी टांगें नहीं होती। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। सम लिव इन साइड प्लांट्स एंड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स।
और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स के अंदर भी रहते हैं और जिंदा जानदार यानी जानवर जो होते हैं उनके जिस्म के अंदर भी रहते हैं। देयर बॉडीज, इनके जिस्म जो है मे बी राउंड और फ्लैट, इनका जिस्म राउंड भी हो सकता है जैसे आपको इस वर्म का नजर आ रहा है, या ये बिल्कुल फ्लैट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड अर्थवर्म्स, क्या वर्ड है, अर्थवर्म्स, राउंड वर्म्स एंड टेप वर्म्स, ये सारे आपके पास वर्म्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी टांगें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स, इन तमाम जानवरों की काफ़ी सारी टांगें होती हैं और ये टांगें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जुड़ी हुई किस तरह से? अब बेटा अगर आप लोगों को ये क्रैब नज़र आ रहा हो तो इस क्रैब की देखें, ये टांग यहाँ पर यूँ लगता है जैसे ये ख़त्म हो गई है और इसके साथ आपने एक नया पीस जोड़ दिया, फिर यहाँ पर आकर लग रहा है जैसे ये ख़त्म हो गया और नया पीस जोड़ लिया। आप लोगों ने गन्ना तो देखा होगा ना सबने, गन्ना जो होता है ना, जैसे वो होता है ना कि उसका एक नोड होता है, फिर उसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है, फिर उसके साथ दूसरा जुड़ा होता है, तो इनकी टांगें भी बेटा गन्ने के जैसी ही लगती होती हैं। दे हैव अ हार्ड आउटर स्किन, और इनके जिस्म का बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो हार्ड होता है यानी सख्त होता है। A spider has 8 legs and no wings। अब जैसे कि आपके पास स्पाइडर जो है, ये देखें, ये स्पाइडर नज़र आ रहा होगा, इसकी 8 टांगे होती हैं। 8 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनकी 8 टांगे होती हैं लेकिन इनके पर नहीं होते, इनके पास विंग्स नहीं होते। अब बटरफ्लाई है 6 लेग्स, बटरफ्लाई की 6 टांगे होती हैं लेकिन इसके पास विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होते हैं? 4 विंग्स। 4 विंग्स कैसे? एक विंग, दूसरा विंग, तीसरा विंग और चौथा विंग। तो बटरफ्लाइज जो है इसकी 6 टांगे होती हैं और 4 पर होते हैं। अ क्रैब हैज़ 10 लेग्स एंड नो विंग्स। सबसे ज़्यादा टांगे क्रैब यानी केकड़े के पास होती हैं, इसकी 10 टांगे होती हैं और इसके पास विंग्स बिल्कुल नहीं होते, इसके पर नहीं होते। तो अगर आप ये डायग्राम में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से इसकी 10 टांगे होती हैं लेकिन इसके पर बिल्कुल नहीं होते। तो आज हमारी रीडिंग यहीं पर एंड होगी। सब लोग यहाँ तक निशान लगा लें। रीडिंग को अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है और अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे बता देना है और मुझे ग्रुप में मैसेज करके वीडियो भी सेंड करनी है कि आप लोगों ने सबक याद किया है या नहीं। ओके बच्चों, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है ब्रश योर टीथ। जैसे कि 1 क्लास आप लोगों को पता है कि हम लोग घर में हैं, घर में रह के भी हमने अपनी सफाई का ख्याल रखना होता है, तो सब बच्चों ने अपने टीथ जो हैं इनको रोज़ाना ब्रश करना है। ठीक है बच्चा?